सो वायरल हिट एपिसोड 24 में आप सबका स्वागत है। चलो फिर से लाइक टारगेट रखते हैं। अगर आपने इस वीडियो में भी 2K लाइक कंप्लीट कर दिया, आई नो आप लोग कर देंगे, कर दिया तो आई प्रॉमिस की वीडियो कल आ जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन सियोनजियोन को एक बहुत बड़े से इवेंट में जाके कॉल आउट करता है। अब सियोनजियोन हॉबिन के पीछे पड़ा है और वहीं पे हमें पता चलता है कि हॉबिन ने भी अपना एक नया कंपनी चालू किया है जिसमें उसके सारे दोस्त हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है हॉबिन सबको इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं तुमको इंट्रोड्यूस कराता हूँ द हॉबिन यू कंपनी से। ये सुन के सियोनजून और बाकी उसके जो सारे चेले थे सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या इसका मतलब क्या तुम भी अपना एक नए यूट्यूबर्स का कंपनी बना रहे हो जैसे कि हमारा कंपनी है। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे रूमी आती है और कहती है सरप्राइज मैं आ चुकी हूँ, मुझे लगा कि पार्टी शुरू हो चुकी है। तभी हॉबिन चिल्ला के अपने कंपनी के बारे में सबको कहता है, यहाँ तक कि उसके कंपनी के नाम सुन के उसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, सोचने लगते हैं ये आखिर क्या चीज़ है। हॉबिन एक एक करके कहता है टियोन सियोंग वो एक गेमिंग यूट्यूबर बनेगा, मानगी वाम जो कि सेसिडियम प्लेयर है पर एक्चुअली वो टकला है, और रूमी यो जो कि एक ब्यूटी यूट्यूबर है पर मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ब्यूटी के बारे में स्ट्रीम करती है, और उसके बाद जियोकबू द कैमरामैन वो हम सबको फिल्म करेगा। उसके बाद गेउल यानी यूलगा वो हमारी एडिटर होगी। यहाँ पे जियोक नाम सुन के सभी चौंकते हैं और कहते हैं ये आखिर किसका नाम है, और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है एक्चुअली स्नैपर का रियल नेम है जियोकबू। सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए हॉबिन कहता है और हम लोग साथ में होंगे द हॉबिन यू कंपनी। सियोनजून कहता है ये तो बहुत अच्छा है पर तुम्हारे जो दोस्त हैं उनको देख के नहीं लगता कि उनको भी इसके बारे में पता था। हम एक्चुअली ऐसा ही देखते हैं तो उनके साथ साथ मानगी रूमी सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि ये भी उनके लिए सडन था। हॉबिन ने सडनली ये अनाउंस कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं सियोनजून कहता है वेल ठीक है तो हॉबिन इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। उन सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स को एक साथ देख के सारे सब्सक्राइबर कहने लगते हैं अरे ये सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में हॉबिन के घर में, देखते हैं सभी हॉबिन को देखने लगते हैं और कहते हैं ऑलराइट अब हमें बताओ कि तुम आखिर वहाँ पे क्या कह रहे थे। हम हॉबिन को बंधा हुआ देखते हैं, उसके मुंह पे भी टेप लगा हुआ होता है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है पर उसके मुंह में टेप था, और तभी देखते हैं उसके मुंह खोलते ही वो सबको एक्सप्लेन करने लगता है एक्चुअली ये एक प्रैंक था। ये सुन के सभी के सभी उसे मारने लगते हैं, सभी उसे मारते हुए कहने भी लगते हैं सियोनजून को कॉल आउट करना ये तो बिल्कुल ठीक था पर अचानक कंपनी स्टार्ट करना ये अजीब से बातें तुम कैसे कह सकते हो। तभी हम तयन को देखते हैं, वो कहता है हॉबिन मुझे ऑनेस्टली बताओ आखिर क्या प्रॉब्लम है। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ पता है तुम पैसे के लिए भूखे थे पर रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा भूख बढ़ गया है। यह सुन के हॉबिन कहता है ये हमेशा से मेरे दिमाग में था, मुझे नहीं पता कि मैं कब फिर से गरीब हो जाऊँगा। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हॉबिन की मॉम अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है पर फिर भी वो काम पे जा रही है। हॉबिन बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। हॉबिन एक्सप्लेन भी करता है कि मैंने आपका बिल पे किया है मॉम, मैं अब अच्छा पैसा कमा भी रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था मैं संभाल लूँगा। पर उसकी मॉम कहती है सब कुछ तो ठीक है हॉबिन, तुमने कहा था कि तुम्हें हर वक्त एक नया कंटेंट लाना पड़ता है नहीं तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तो बताओ मुझे कभी अगर ऐसा हुआ तुम जो करते हो वो बंद हो गया तो तुम क्या करोगे। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी वो ठीक करता है। उसके दिमाग में आता है कि उसे अपने हाई स्कूल और कॉलेज भी संभालना है तो उसे इतने पैसे तो बनाना ही होगा कि वो आसानी से ये सब कुछ कर पाए। और उसके सामने उसके मॉम अभी कुछ दिन पहले ठीक होके आई थी और काम पे जा रही है। ये उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब कुछ वो सबको एक्सप्लेन करता है, सबको कहता है मैं एक यूट्यूबर के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमेशा मेरे दिमाग में आता था कि मैं गरीब हूँ पर पहले मैं जैसा था वैसा मैं फिर से बनना नहीं चाहता, मैं फिर से गरीब नहीं बनना चाहता, तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा काम करना होगा और काम करना चाहता हूँ और पैसे बनाना चाहता हूँ। मैं इतना ज़्यादा पैसा बनाऊँगा वो भी अपना खुद का कंपनी चालू करके कि मुझे बाद में कभी पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और ये सब करने के लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। तो चलो साथ में एक कंपनी शुरू करते हैं। ये सुन के पहले रूमी को देखते हैं, वो हेजिटेट करने लगती है और कहती है ठीक है रुको। पर तभी हमें आवाज़ आता है और स्नैपर कहता है मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरे पास और एक गोल है
और उसे पास्ट के वही सीन याद आता है जब वो पहली बार हॉबिन को जुड़ने के लिए कहा था। स्नैपर के आने के बाद तभी हम देखते हैं कि यूल्गा को वो भी बहुत इंटरेस्ट लेने लगती है और जंप करते हुए कहती है मैं भी जाना चाहती हूँ। और तभी हॉबिन कहता है तुम क्या करोगी आके, अगर तुम आ जाओगी तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगी, तुम क्या कर पाओगी। वो कहती है हाँ मैं कर पाऊंगी, मेरे पास वैसे भी दोस्त नहीं हैं, पर मैं कंपनी की हेड बनूंगी। ये सुन के पहले तो हॉबिन मान जाता है, पर बाद में कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो तुम एक काम करो, तुम फिगर हेड बन जाओ, वही अच्छा होगा। ये सुन के हम देखते हैं रूमी भी मान जाती है और उनके साथ ज्वाइन करती है। चारों मिलकर नाचने लगते हैं और कुछ ही देर बाद ये सुन के मानगी भी मान जाता है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैरान करता है कि मानगी वो भी उनके साथ ज्वाइन कर रहा है। और सभी तायोन के पास देखने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि तायोन नहीं आएगा। तभी स्नैपर आइडिया देता है तायोन से तुम कुछ ऐसा डील करो, ऐसा डील दो कि वो आने के लिए मान जाए। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो खुद जाके तायोन के कान पे कुछ फुसफुसाता है, जो सुन के तायोन हॉबिन के पास आता है, उसके सर में हाथ देता है और कहता है ठीक है मैं भी इन हूँ। पर ये देख के हॉबिन को कुछ अजीब लगता है और वो सोचता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे यूज़ किया जा रहा है। और इसी के साथ उनका हॉबिन यू कंपनी आखिरकार सेटअप हो चुका है। अब उनका काम है कि वो एक दूसरे की मदद करे, जो डैमेज एक्जे कंपनी कर रहे हैं उन सब की भरपाई करे। सब बहुत खुश है, सब नाचने लगते हैं कि वो लोग एक साथ मिल के आखिरकार एक्जे कंपनी को ख़त्म कर देंगे, उनके साथ लड़ेंगे। ये लाइव स्ट्रीम, ये वीडियो हम देख के सियोंजुन देख रहा था और बहुत ही गुस्से में कहता है इंटरेस्टिंग। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भूमि को। हॉबिन आके भूमि को ये सब कुछ बता रहा था कि वो अब एक CEO बन चुका है। वो उसके सामने शो अप करने लगता है, उसे हर वो चीज़ बताने लगता है कैसे उसने एक कंपनी स्टार्ट किया। हाँ अभी वो 18 साल का ही हुआ है, तभी वो एक कंपनी का CEO बन चुका है। ये इतना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भूमि को अगर कुछ मदद की ज़रूरत पड़े वो आके उससे मदद मांग सकती है। भूमि ये सब कुछ समझ रही थी और सोचती है आई थिंक ये डूज़बैग चाहता है कि मैं इससे इम्प्रेस हो जाऊँ या फिर इम्प्रेस होने की एक्ट करूँ। ठीक है कोई नहीं। हॉबिन को देखते वो बहुत ही प्राउडली भूमि के सामने शो अप करने लगता है। ये सब देख के भूमि ये भी सोचती है लग रहा है कि इस बंदे को अब मैं एक जोर से स्लैप मारूंगी। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग जा रहे थे, तभी भूमि उससे कहती है तुम्हें पता है लगता है कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ यूट्यूबर्स ही है। पता है तुम्हें मेरे स्कूल में एक बंदा है, वो भी एक यूट्यूबर है, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम शायद योंची है। और तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि है एक्जे कंपनी का मेंबर, स्टार्टिंग यूट्यूबर। ये नाम सुन के हॉबिन बुरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या वो तुम्हारे स्कूल में जाता है और क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। पर भूमि उसका जवाब दिए बिना हम देखते हैं बाहर से भागती है और कहती है ठीक है हॉबिन तुम बहुत दूर आ चुके हो, चलो मैं अब घर जाती हूँ। हॉबिन चिल्ला के कहने लगता है रुको भूमि रुको, क्यों तुम मुझे कभी नहीं दिखाती कि तुम कहाँ रहती हो। पर भूमि को देखते हैं वो सोचती है सॉरी हॉबिन, ये पूरा जगह मेरी फैमिली को ही बिलोंग करती है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। दूसरी तरफ हॉबिन को देखते हैं वो योंजी का नाम सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, इनसिक्योर फील करने लगता है, सोचता है आई विश कि वो स्कूल ड्रॉप कर दे। वो ये सब सोचते हुए जा ही रहा था, तभी देखते हैं उसके सर पे एक बैग आता है। वो समझ नहीं पाता और सोचता है कि ये शायद एक प्रैंक है। वो मजाक करने लगता है, बात करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसका हाथ बंधा हुआ है। तभी कुछ देर बाद देखते हैं जब वो अपना सर हिलाने लगता है, उसके सर के ऊपर जो बैग था वो गिर जाता है। और तभी देखते हैं वो चारों तरफ देखता है, सामने देखता है बहुत सारा कैंडल्स। ये देख के वो अभी भी नहीं समझ पाता है, पर चारों तरफ हथियार भी थे। ये देख के अब उसे डर लगने लगता है और सोचता है कि नहीं ये प्रैंक नहीं है, बल्कि उसे किडनैप कर लिया गया है। सामने एक बहुत ही खतरनाक बंदे को देखता है जिसके मसल्स थे। तभी वो बंदा कहता है नाइस टू मीट यू किड। हॉबिन सोचता है क्या मुझे सच में किडनैप कर लिया गया है। वो बंदा कहता है माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे इस तरह लाया, मुझे कुछ जानना है तुम्हारे फाइटिंग टेक्निक के बारे में। मुझे बताओ वो फाइटिंग टेक्निक्स तुमने किससे सीखा है। यहाँ पे हम लोगन को देखते हैं। हॉबिन सोचता है मुझे बंदी बना लिया गया है। कुछ देर बाद देखते हैं लोगन सामने जाके कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, पर हॉबिन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों इस बंदे के साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या आखिर कौन है, क्या कोई ये फ़ैन है या फिर कोई ऐसा बंदा उसके वीडियोस की वजह से जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, या फिर उसने अपने वीडियोस में ऐसा कुछ कहा है जो कि इस बंदे को पसंद नहीं आया था क्योंकि ये तो एब्रॉड से है। क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं नहीं बल्कि ग्यूल मेरा वीडियोस एडिट करता है, पर बड़ी एक प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। और तभी वो चीख के कहता है हेलो। लोगन भी उससे अजीब तरीके से बातें करने लगता है। लोगन की बातें हॉबिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है इस बंदे को भी नहीं पता कि कैसे कोरियन बोलते हैं, पर क्यों
क्यों इसने मुझे किडनैप किया है। कुछ देर बाद देखते हैं लोगन उसके सामने बैठता है, उससे पूछताछ करने लगता है, पर हॉबिन को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उसे तभी कहता है एक ट्रांसलेशन ऐप कैसा रहेगा। ये सुन के लोगन खुश होता है और कहता है तुम बहुत जीनियस हो किडो। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग पापा गो ऐप का यूज़ करते हैं। लोगन को देखते हैं वो मोबाइल में टाइप करने लगता है। हॉबिन सोचता है इसे देख के तो नहीं लगता है कि ये बुरा आदमी है, पर वो उसके सामने लगभग नंगा था, इसलिए वो कहता है क्यों ना तुम एक पैंट या फिर कुछ पहन लो या फिर मुझे अनटाई कर दो। कुछ देर बाद देखते हैं लोगन ने लिखा था फाइटिंग सेल्फ टॉट, उसका ट्रांसलेशन आया था आई एम योर फैन, जो कि बहुत गलत ट्रांसलेट होता है, जैसा कि गूगल भी कभी कभी करता है। ये देख के हॉबिन को बहुत अजीब लगता है। वो हैरान होते हुए सोचता है क्या ये तो उसे पहले बोल देना चाहिए था ना। लोगन को देखते हैं वो कहता है हे किड, तुम एक बहुत अच्छा फाइटर हो, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कैसे? और तभी वो लिखता भी है तुमने ये फाइटिंग टेक्निक्स कहाँ से सीखा। हॉबिन सोचता है क्या उसे जानना है मेरे टेक्निक्स के बारे में, इसीलिए उसने मुझे किडनैप किया है। पर उसे ऐसे जानना क्यों है? लगता है कि उसे उस आदमी से कुछ लेना देना है, पर वो इतना खुश क्यों लग रहा है? और उसका बियर्ड, उसे ऐसे देख के मुझे अजीब और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं लोगन अपना ब्रीदिंग भी उसमें रिकॉर्ड करता है और उसे दिखाता है। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो सैमडेक के बारे में उसे बताना नहीं चाहता, क्योंकि सैमडेक के बारे में वो सीक्रेट रखना चाहता है, और इसीलिए वो झूठ कहता है मैंने वो टेक्निक्स खुद से ही सीखा है। ये सुन के लोगन को गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है तुमने मुझे झूठ कहने की हिम्मत कैसे की? अगर तुमने मुझे सच कहा होता शायद मैं तुमको अपना स्पेशल टेक्निक सिखाता, पर अब झूठ कहने के लिए मैं तुम्हें एक टनल में बंद कर दूंगा, गाड़ दूंगा तुम्हें। तभी हॉबिन कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा फ़ोन वो डेड हो चुका है। लोगन के फ़ोन में देखते हैं चार्ज बिल्कुल नहीं है। ये देख के वो कहता है अब मैं क्या करूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ। वो बहुत सीरियस होकर मोबाइल की तरफ और हॉबिन की तरफ देखने लगता है। दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हॉबिन और लोगन दोनों का पसीना छूट रहा है। सीन शिफ्ट होता है। स्नैपर लोगन का फोटो दिखाते हुए कहता है क्या सच में ये है? हॉबिन देखते हुए कहता है बिल्कुल यही है जो जिसने मुझे किडनैप किया था। ये सुन के स्नैपर हंसने लगता है और कहता है डूड कम ऑन, ये क्या बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि 3 टाइम UFC चैंपियन लोगन ग्रेस तुमको किडनैप करेगा? भाई ऐसे मजाक मत करो, नहीं तो तुम जेल में चले जाओगे। हॉबिन अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, वो बार बार कहने की कोशिश करता है नहीं हमने ट्रांसलेशन ऐप भी यूज़ की थी, पर वो मुझे किडनैप क्यों करेगा? क्या वो मेरे बॉडी के पीछे है? नहीं, ये तो सेंस नहीं बनाता। पर वो सच में मेरे टेक्निक्स पे इंटरेस्टेड था। क्यों? कुछ देर बाद उसे लोगन की बात याद आता है। लोगन ने उससे कहा था हे किडो, मुझे तुम पसंद आए, इसके बाद मैं ज़रूर तुम्हें नेक्स्ट टाइम किडनैप करूँगा। हॉबिन सोचता है क्या वो किसी तरीके से सैमडेक को जानता है? किसी भी तरीके से। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन और स्नैपर एक ऑफिस स्पेस देखने आए थे। उसका रेंटिंग प्राइस बहुत ज़्यादा था, लगभग 300 मिलियन, जो कि उनको बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब 2,70,000 USD। ये प्राइस सुन के हॉबिन कहता है नहीं, हम लोग तो बहुत कम लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऑफिस की ज़रूरत जियो का। लोग अपनी घर में ही एडिट करती है, हमारा अगर कोई मीटिंग होगा हम लोग कैफ़े में ही कर लेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो डोनेशन के लिए उल्टा हो जाता है, और तभी उसके सामने उसका मोबाइल गिरता है, जिसमें वो भूमि की SMS देखता है, जो देख के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है व्हाट द हेल। उसके सब्सक्राइबर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सियोनजुन की होटल में वो उसका वीडियोस देख रहा था। तभी साइड से आवाज़ आता है आखिर इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो? वही पे हम उसके चेले को देखते हैं। वो कहता है अगर तुम कहते हो तो मैं उसे ह्यूमन जर्की बना दूंगा। पर तभी आवाज़ आता है नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसने सबके सामने सियोनजुन को कॉल आउट किया था, और अगर हमने कुछ अभी किया तो हम ही फंस जाएंगे। सियोनजुन भी कहता है बिल्कुल वो ठीक कह रहा है, पर हमें उसके ऊपर नज़र रखना होगा। अभी तो हम यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है मीटिंग करने के लिए। पर वो बंदा देखते हुए कहता है सब कुछ तो ठीक है, पर योनजू यहाँ पे नहीं आया है, क्यों? मैंने सुना था कि उसका स्केड्यूल आज बिल्कुल फ्री है, तो फिर वो कहाँ गया है? सियोनजुन कहता है सुना है कि वो किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर करने गया है। सीन शिफ्ट होता है। योनजू को देखते हैं वो एक हॉस्पिटल में वॉलंटियर करने आया है। उसे वहाँ पे देख के सारी लड़कियाँ पागल हो रहे हैं, सारी लड़कियाँ उसकी चारों तरफ मंडरा रहे हैं। कुछ देर बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं भूमि को, उसके लिए भी सारे लड़के हॉस्पिटल में आए हैं, मंडरा रहे हैं उसके चारों तरफ। कुछ देर बाद योनजू उससे हाई कहता है और हंसते हुए कहता है ऐसा देख रहा हो कि हम लोग रोज ही मिल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम रूमी के साथ हॉबिन के सारे कंपनी मेंबर्स को देखते हैं। वो लोग बीच पर आए हैं मज़े करने के लिए। हॉबिन यहाँ पे भी आके अपना शो अप करने लगता है, कंपनी के बारे में बताने लगता है।
रूमी को देखते हैं, उसने भी स्ट्रीम करना चालू कर दिया है। सब बहुत ज़्यादा खुश है। रूमी भी योल्गा के साथ मज़ा कर रही थी, योल्गा भी मज़ा कर रही थी। रूमी और योल्गा दोनों मज़े कर रहे थे। मानगी को देखते हैं, मानगी को पूछा जाता है, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तूने तो कहा था तेरे पास टाइम नहीं है, क्या तो उसके वजह से? पर वो उसकी बात काटते हुए कहता है, स्विम सूट्स। कुछ देर बाद स्नैपर को देखते हैं, वो कहता है ठीक है चलो अब होटल की तरफ चलो। पर तभी सामने देखता है कि योनजी हॉस्पिटल का वॉलंटियर करने के लिए यहीं पे आया है। ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पर हॉबिन की फेस देखते हैं, वो कुछ अजीब तरीके से कहता है, हाँ पता नहीं वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पता नहीं, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और कुछ ही देर बाद भूमि को भी वहाँ पे देखते हैं और अब स्नैपर समझ चुका है और कहता है, अभी आखिर कितने चांसेस हैं, हम लोग जब आए हैं वो लोग भी यहाँ पे है। हॉबिन बस कहता है, हाँ क्या कोइंसिडेंस है। स्नैपर कहता है, अभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब भूमि का SMS आया था तब एक्चुअली उसने कहा था कि वो योनजी के साथ यहाँ पे वॉलंटियर करने आ रही है और यहाँ पे वो लोग 2 दिन के लिए रुकेंगे। और अब स्नैपर कहता है, क्या इसका मतलब तुम हमें इसीलिए यहाँ पे लेके आए हो ताकि तुम यहाँ पे उसे देख सको, उसे स्टॉप कर सको। हॉबिन अजीब फेस बना के कहता है, हाँ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सारे सब्सक्राइबर्स सब कमेंट करने लगते हैं, हाँ लॉल, मतलब वो ऑलरेडी जानता था और इसीलिए उसने डिसाइड किया है यहाँ पे आने के लिए। स्नैपर कहता है, हॉबिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे गूज़बम्प्स दे रहे हो, कोई अपनी क्रश को ऐसे कैसे स्टॉप कर सकता है, तुम बहुत ज़्यादा मोरन हो। पर हॉबिन कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने अपने सब्सक्राइबर से भी पूछा था, एक पोस्ट करा था जिसमें सभी ने कहा था हाँ जाओ अपनी क्रश का पीछा करो, स्टॉप करो उसका। और कुछ ही देर बाद हॉबिन कहता है, मैं तुम सबकी ट्रिप की एक्सपेंस खुद उठाऊंगा, प्लीज़ मुझे हेल्प करो स्नैपर। कुछ ऐसा मिला उसके ड्रिंक में, वहीं पे उसकी हालत ख़राब हो जाए। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी तेवन को देखते हैं, वो कहता है, ये सारे बातें करना बंद करो और चलो मुझे होटल दिखाओ। वो चाहने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो बहुत बड़ी सी एक बैग लेके आया था। सब सोचते हैं वो इतना बड़ा बैग लेके क्यों आया है। सीन शिफ्ट होता है, रात में देखते हैं एक छोटे से होटल में सभी हॉबिन के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, हॉबिन तुमने कहा था तुम हमें एक बड़े से होटल में लेके आओगे, ये तो BNB होटल है छोटा सा। सभी उसे गाली देने लगता है पर हॉबिन का तो ध्यान बस भूमि की तरफ है। वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ भूमि क्या कर रही होगी। स्नैपर कहता है, उसे टेक्स्ट करने की कोशिश करो डम्बैस। तभी मांगी पूछता है, बाय द वे तेउन कहाँ है। वो कहता है, शायद वो कहीं घूमने गया है या फिर कहीं बाहर गेम खेलने गया है। कुछ देर बाद हम तेउन को देखते हैं। एक्चुअली वो गेम खेलने नहीं बल्कि अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया है, ट्राई करने आया है कैसा वो कैमरे में कैसे बोल सकता है या फिर कैसे कह सकता है। वो बार बार कैमरे में अपना वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगता है और कहता है, गुड इवनिंग, ये है तेउन सियोंग ताइक्वांडो TV से। पर बार बार वो मिस्टेक्स करने लगता है जैसे कि हर एक यूट्यूबर पहले करता है। उसे बहुत ज़्यादा ये क्रिंजी भी लग रहा था, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और तभी पीछे से कोई हंसता है, ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो दौड़ता है देखने के लिए कि आखिर वो कौन है। तभी गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए कहता है, हे क्या ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा है। और तभी सामने हम देखते हैं और कोई नहीं, योनजी है। योनजी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसे याद आता है कि त्योन सियोंग ने उसे कैसे आके धमकाया था। पर तभी देखते हैं त्योन उसकी पेट में एक लात मारते हुए उसके ऊपर जाते हुए कहता है, हंस रहे थे ना तुम, क्या ये तुम्हें सच में मजाक लग रहा है। सो अब आगे क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच फाइट होगा, देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।